मैं अपने गृहनगर वापस आया और भिंडी उगाने के लिए 100 एकड़ बंजर पहाड़ियों को पट्टे पर लिया। अंकुर मुश्किल से निकले ही थे कि मेरे पड़ोसी ने जानबूझकर तार की बांध गिरा दी और अपने सभी 5000 फ्री रेंज मुर्गियों को मेरे खेत में घुसा दिया। मेरी भिंडी के पौधों को टुकड़ों में बिखरे हुए देखकर वह हंसा और बोला, हाँ 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 हाँ, यह तो जानवरों की फितरत है, उनकी बीट तो तुम्हारी जमीन के लिए मुफ्त में खाद का काम करेगी। हाँ, मैंने उससे बहस नहीं की। मैंने मुड़कर दर्जनों टन किंड विद फर्मेंटेड भिंडी का कचरा खरीदा और उसे पूरे पहाड़ पर फैला दिया। मेरे पड़ोसी ने हंसते हुए कहा कि मेरा दिमाग फिर गया है और मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके उसकी मुर्गियों को खिला रहा हूँ, लेकिन 1 महीने बाद उसकी मुर्गियां वास्तव में एक बड़े झुंड में भाग गईं। बॉस जैक, बुरी खबर है, जल्दी आओ और खेत देखो, पड़ोस की मुर्गियां यहाँ दौड़कर आ गई हैं क्या? मेरा दिल बैठ गया। मैं दौड़कर खेत पहुंचा और देखा कि मुर्गियों का एक बड़ा झुंड बेतहाशा भिंडी के पौधों को खुरच रहा था। टॉम ने हद पार कर दी है। वह तार की बाड़ कल तक बिल्कुल ठीक थी। ये सब कैसे गिर गया? उसने ही गिराया है बॉस। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो उसके ग्रीन हाउस की तरफ दौड़ते हैं। पाइप नीचे रखो, अगर किसी को चोट लगी तो हम गलत साबित होंगे। मैं खुद बात करूंगा। मैं बाड़ लांग कर सीधे टॉम की ओर चल पड़ा। जब उसने मुझे देखा तो वह बिल्कुल भी दोषी नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। वाह वाह, कॉलेज जाने वाला बॉस निरीक्षण करने आया है। अंकल टॉम, इस बाढ़ को क्या हुआ? आपकी मुर्गियों ने मेरी भिंडी की पौध खोद दी है। यह संपत्ति का नुकसान है। हम इसका निपटारा कैसे करें? निपटारा क्या खाक करें? कल रात हवा तेज थी और बाढ़ अपने आप गिर गई। मेरा इससे क्या लेना देना? मुर्गियों के पंख और पंजे होते हैं। उन्हें स्वाभाविक रूप से नरम अच्छी मिट्टी में दौड़ना पसंद है। ये जानवरों की प्रवृत्ति है। मैं क्या करूं? उनकी टांगें तोड़ दूं? मुझे पता था कि वह गंदी चाल चलेगा। बाढ़ के कट साफ और एक समान थे जो हाथ से किए गए थे। अंकल टॉम, जानवरों की वजह से मुझे नुकसान नहीं सहना है। मैंने भिंडी में 60,000 लगाए हैं। आपको भुगतान करना होगा। जैक, क्या पढ़ाई ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया? मेरी मुर्गियों ने खाएं जो कीट नियंत्रण है और उनकी खाद उर्वरक है। तुमने मेरा फायदा उठाया और अब हंगामा कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जानता था कि यह बूढ़ा बदमाश पंगा लेने लायक इंसान नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं उस मुफ्त लाभ का फायदा उठाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा अंकल टॉम। बस इतना ही। अगर मैं होता तो पक्का करता कि आज उसका एक पैर टूट जाए। अभी के लिए काम बंद करो, तुम्हें फिर भी पैसे मिलेंगे। पहले वापस जाओ। इतना कहने के बाद मैं मुड़ा और सीधे प्री फैब हाउस की ओर वापस चला गया। मैंने एक काली नोटबुक निकाली और हिसाब रखना शुरू कर दिया। 12 जून, भिंडी के पौधे बुरी तरह क्षतिग्रस्त। अनुमानित प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान $60,000। मैं उससे ब्याज सहित एक एक पैसा सबसे निराशाजनक तरीके से वसूल करूंगा। अगले दिन टॉम ने दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठाई। ठीक 6 बजे वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर एक धातु के बर्तन को पीट रहा था और मुर्गियों को मेरी तरफ हाँक रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर मैं अपनी खटारा पिकअप गाड़ी सीधे काउंटी वेजिटेबल एक्सट्रैक्शन प्लांट ले गया। इस किण्वित भिंडी के कचरे का क्या दाम है युवक? वह खट्टी, बदबूदार और लकड़ी जैसी सख्त है। सुअर भी नहीं खाएंगे। क्यों चाहिए? खाद के लिए। मैं सब खरीदूंगा। परिवहन का खर्च मेरा। बस गांव पहुंचा दो। दोपहर में 3 डंप ट्रक गांव आए और दर्जनों टन बदबूदार कचरा मेरे खेत में गिरा दिया। गैस मास्क पहनकर मैंने प्रोबायोटिक घोल मिलाया और मशीन से खाइयों में दबा दिया। गांव के सभी लोग तमाशा देखने के लिए दौड़ पड़े। वह जैक लड़का पागल हो गया है ना? टॉम ने उसे परेशान किया और लड़ने के बजाय उसने यह बदबूदार कचरा खरीदा और अपने खेत में डाल दिया। अब वहां कुछ कैसे उगेगा? हे भगवान जैक, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहते हो? हाँ 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 हाँ, तुम्हें लगता है कि भिंडी का बदबूदार कचरा खरीदने से मुर्गियां डरकर भाग जाएंगी? खुली मुर्गियों को मिट्टी खोदना पसंद है। जितना दबाओगे उतना खोद देंगी। उकसाओ मत अंकल टॉम, ये मेरी जमीन है। मैं जो चाहूं वो दबाऊंगा। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। मैं देखना चाहूंगा कि तुम इस बेकार जमीन पर किस तरह का कचरा उगा सकते हो। वे आधुनिक कृषि सूक्ष्म पारिस्थितिकी को नहीं समझते थे। प्रोबायोटिक्स के प्रभाव में किण्वित भिंडी के कचरे में मौजूद मोटे रेशे तेजी से टूट जाते और भिंडी की अनोखी हल्की मीठी सुगंध छोड़ते। मुर्गियों के लिए ये किसी ऐसी चीज जैसा था जिसे वे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। 3 दिन बाद सुबह सुबह कुछ मुर्गियों ने सावधानी से उस पर चोंच मारी। फिर वे पागलों की तरह उसे निगलने लगीं। मैंने बेरुखी से यह सब देखा। सिर्फ आधे घंटे में सभी 5,000 मुर्गियां दबी हुई भिंडी के कचरे से भरी खाइयों में जमा हो गईं और पागलों की तरह उसे खाने के लिए लड़ने लगीं। उन्होंने भिंडी के जीवित पौधों को कुतरना पूरी तरह बंद कर दिया। मैं मुड़ा और घर चला गया। अपने बही खाते में लिखा 60 टन उच्च एंजाइम किण्वित भिंडी का कचरा और मिश्रित प्रोबायोटिक घोल मंगवाया, लागत $20,000।
समय धीरे धीरे बीतता गया और मैं सुबह से शाम तक पूरे पहाड़ पर भिंडी का कचरा फैलाते हुए काम करता रहा। हर सुबह पहली रोशनी के साथ टॉम के बर्तन बजाए बिना ही सभी 5000 मुर्गियां अपने आप मेरे खेत में आ जाती थीं और साथ ही साथ कीड़ों को भी साफ कर देती थीं। बची हुई भिंडी के पौधे चमत्कारिक रूप से बच गए। मुझे जो बात और भी ज्यादा पसंद आई वह यह थी कि प्रोबायोटिक खाने वाली मुर्गियों ने जो खाद दी वह बेहतरीन जैविक उर्वरक बन गई। टॉम पूरी तरह से हैरान था। उसे एहसास हुआ कि मुर्गियां न केवल मरी नहीं बल्कि वे वास्तव में मोटी और मजबूत हो गई थीं। देखा, यह तो भगवान की तरफ से मुझे रोजी रोटी मिल रही है। जैक ने पहले क्या कहा था, दोनों का फायदा हुआ। उसकी भिंडी बच गई और मेरी मुर्गियां मोटी हो गईं। पर सोचो, मेरी हजारों मुर्गियां रोज तुम्हारे खेत से खरपतवार और कीड़े हटाकर तुम्हारा मजदूरी का पैसा बचा रही हैं। तुम मुफ्त में मेरे कर्मचारियों का फायदा उठा रहे हो। आप सही कह रहे हैं अंकल टॉम। आसान कर दिया है। अंश, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। पतझड़ तक ये मुर्गियां अच्छी कीमत देंगी। क्या तुम्हारे पास वह बदबूदार चीज और है? अगर ये काफी नहीं है तो और लेकर आओ। ऐसे लाते रहो। मैंने अपना बही खाता खोला और तीसरी प्रविष्टि लिखी, 30 जून। भिंडी को गंभीर नुकसान से बचाया गया। अनुमानित श्रम बचत $30,000। अनुमानित उर्वरक बचत $20,000। टॉम को अंदाजा भी नहीं था कि दिनों तक इस तरह खाने के बाद मुर्गियों का गट माइक्रोबायोम पूरी तरह से बदल चुका था। अगर वे अब उन घटिया अनाजों पर वापस जाती तो वे उन्हें पचा नहीं पाती। दिन ब दिन गर्मी का मौसम आ गया। इस साल तापमान लगातार बढ़ता रहा और 10 दिनों से भी ज्यादा समय तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। लेकिन मेरी पहाड़ी की तलहटी में भिंडी का खेत अभी भी हरा भरा था। पत्तियां घनी थीं और विकास आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। पापा, यह बुरा है। एक और पलट गई। आज गर्मी से मरने वाली यह 30वीं मुर्गी है। अगर यह सूरज उन्हें ऐसे ही भूनता रहा तो हमारी 5000 मुर्गियां रोस्ट चिकन बन जाएंगी। ये तो मेरी कमाई का नुकसान कर रहा है। इस मनहूस मौसम में उन्हें धूप से बचने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल रही। वहाँ खड़े मत रहो और बाकी मुर्गियों को जैक के खेत में हाँक ले जाओ। उसकी पत्तियां बड़ी हैं, नीचे ठंडक है। पापा, आपने ही कहा था ना कि उसे मुफ्त खाद ले जाने नहीं दे सकते। बेवकूफियां बंद करो। रही हैं, खाद की किसे पड़ी है? जल्दी करो और उन्हें वहां ले जाओ ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। इस बीच मैं प्रीफैब हाउस में बही खाता देख रहा था। तभी अंकल जॉर्ज पसीने से तरबतर होकर अंदर आए। जैक, बुरी खबर है, जल्दी से खेत जाकर देखो। उस बेशर्म बूढ़े टॉम की पहाड़ी पर गर्मी से दर्जनों मुर्गियां मर गई हैं और अब वह अपनी सभी 5000 मुर्गियों को ठंडक के लिए हमारी भिंडी की पत्तियों के नीचे ले आया है। घबरा क्यों रहे हो? उन्हें आने दो। मैं घबराऊं क्यों नहीं? यह सूखा बहुत भयानक है। हमारी भिंडी शायद बच न पाए। अगले गांव में पुराने वांग की तरबूज की बेलें पूरी तरह सूख गई हैं और पास ही दीमक के छत्ते निकल आए हैं। पुराने ली का फलों का बगीचा रातों रात छेद गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। चलो चलकर देखते हैं। जब हम चारों तरफ पीली पड़ी सूखी जमीन के बीच खेत में पहुंचे तो अंकल जॉर्ज और अन्य कर्मचारी ठिठक गए। मेरा भिंडी का खेत अभी भी हरा भरा था। उसकी घनी पत्तियां धूप में चमक रही थीं और वहां सूखे या पानी की कमी का कोई नामो निशान नहीं था। ये क्या? यह असंभव है। हमने तो इसे पानी भी नहीं दिया है। बॉस, यह मिट्टी गीली क्यों है? क्या तुम भूल गए कि मैंने भिंडी का जो दर्जनों टन कचरा दबाया था वह किनविथ फर्मेंटेड भिंडी का कचरा मोटे रेशों से भरा होता है। प्रोबायोटिक्स के प्रभाव में यह एक विशाल भूमिगत स्पंज में बदल गया जिसने शुरुआती गर्मियों के सारे बारिश के पानी को नीचे ही रोक लिया। तो फिर दीमकों का क्या? वे हमारे चारों ओर हर जगह हैं। तो फिर यहाँ हमें एक भी कीड़ा क्यों नहीं दिख रहा? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कुछ मोटी तगड़ी मुर्गियां वहां आईं। उन्होंने जोर से चोंच मारी और एक मोटा ताजा बाहर निकाल लिया। इन 5000 मुर्गियों के साथ जो यहाँ हर दिन चप्पा चप्पा छानती हैं, कौन सा दीमक मेरी भिंडी की जड़ों के पास आने की हिम्मत करेगा? बॉस जैक, गांव में हर कोई हंसता था और कहता था कि तुम पागल हो जो अपने खेत में कचरा डाल रहे हो। क्या तुमने यह सब पहले से ही प्लान किया था? इसे कृषि सूक्ष्म पारिस्थितिक चक्र कहते हैं। वैज्ञानिक खेती, मौसम के भरोसे बैठना नहीं। इस दोहरी आपदा की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। उस दोपहर गांव का मुखिया हताश फल और सब्जी किसानों के एक समूह को मेरे खेत का दौरा कराने के लिए लाया। कॉलेज के बच्चे वाकई अलग होते हैं। जैक, तुम्हारी इस कला ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। सही कहा जैक। क्या तुम हमारे खेतों में भी वह जादुई बदबूदार खाद डाल सकते हो? वह सारा पैसा क्यों कमाए? मेरी मुर्गियों के बिना वह एक चीज भी नहीं उगा सकता था। मैंने सुना कि उस दोपहर टॉम ने गाँव की दुकान पर थोड़ी शराब पी, मेज पर हाथ मारा और बकवास करने लगा। वह जैक लड़का, आज नहीं तो कल मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। उसने मुझे सबक सिखाने की धमकी दी। जब मैंने यह सुना तो मुझे बस हंसी आई। मुझे गुस्सा तो नहीं आया, बल्कि मैंने अंकल जॉर्ज को बुला लिया। आज रात 2 भरोसेमंद लोगों और टॉर्च के साथ खेत पर पहरा देते हैं। बॉस, क्या अंकल टॉम नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं?
उसकी हिम्मत तो नहीं, पर वो अड़ियल है। हमारी भिंडी की फसल देख वो जल रहा होगा। नुकसान न भी करे पर फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा। आज रात मेरे साथ पहरा देने आ जाओ। ठीक है। रात 2 बजे अंकल जॉर्ज और मैं खेत किनारे झाड़ियों में छिप गए। तार की बाड़ से चटकने की आवाज आई। मैंने तुरंत पहचान लिया कि यह बोल्ट कट्टर से तार काटने की आवाज है। टॉम और उसका बेटा झुके हुए थे और धीरे धीरे गिरी हुई तार की बाड़ को मेरे भिंडी के खेत के मुख्य हिस्से की ओर खिसका रहे थे। पिताजी, अगर हम इसे उसकी जमीन में इतना अंदर ले जाएं तो यह लगभग 1/3 एकड़ होगा, है ना? अगर उसे कल पता चल गया तो तुम किस बात से डर रहे हो? वह डरपोक क्यों तक करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये जंगली पहाड़ी जमीन है, साफ सीमा कहाँ है। मैं बस यही कह दूंगा कि बाढ़ हमेशा से यही थी। हम जितनी ज्यादा जमीन हड़प लें उतना अच्छा है। इसके नीचे सब भिंडी ही है, ये सब पैसा ही तो है। ओह जे जैक अंकल टॉम, आप आधी रात को यहाँ मेरे खेत में निर्माण कार्य क्यों कर रहे हैं? टॉम, तुम बेशर्म बूढ़े आदमी, आधी रात को यहाँ जमीन चुराने के लिए छिपकर आए हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अभी गांव के मुखिया के पास नहीं घसीटूंगा? कैसा गांव का मुखिया? किसने जमीन चुराई? जैक, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। तथ्य सामने है, बाढ़ मेरी भिंडी की पौध पर लगी है, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। किस बात से इनकार? मैं तो एक अच्छा काम कर रहा था। क्या कल रात तेज हवा में बाढ़ गिर नहीं गई थी? मैंने सोचा कि आखिरकार हम पड़ोसी हैं और तुम्हारे चाचा को तुम पर तरस आया, इसलिए आधी रात को मैं अपने बेटे को लेकर आया ताकि तुम्हारी बाढ़ वापस लगाने में मदद कर सकूं। और अब तुम उसी हाथ को काट रहे हो जिसने तुम्हें खिलाया।